नमस्कार मित्रों, कभी आपने सोचा है कि जिस चीज के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, अगर उसे पा लेने के बाद भी भीतर शांति न मिले तो फिर उस दौड़ का अर्थ क्या रह जाता है। एक बड़ा घर, महंगी गाड़ी, नाम, प्रतिष्ठा, लोगों की तारीफ, और फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते समय भीतर एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा क्यों होता है? आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को सिर्फ मोटिवेट नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर दिया। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, लेखक रॉबिन शर्मा। लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें आधुनिक इंसान अपनी थकी हुई आत्मा को देख सकता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास सब कुछ था। उसका नाम था जूलियन मेंटल। जूलियन कोई साधारण आदमी नहीं था, वह एक बहुत बड़ा लॉयर था। उसकी कोर्ट में एंट्री ही लोगों को प्रभावित कर देती थी। महंगी इटालियन सूट्स, रोलेक्स घड़ी, प्राइवेट जेट और वो लाल फेरारी जिसे देखकर लोग सोचते थे यही तो सफलता है। दुनिया उसे देखकर जलती थी, लेकिन कोई यह नहीं देख पाता था कि उस चमकदार चेहरे के पीछे एक थका हुआ इंसान छिपा हुआ है। वह दिन रात काम करता था। केस जीतना उसके लिए जुनून बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे। उसका शरीर टूटने लगा और सबसे खतरनाक बात, उसकी आत्मा सूखने लगी। आज की दुनिया में भी क्या यही नहीं हो रहा? लोग कैरियर बना रहे हैं, लेकिन खुद को खोते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर एंग्जाइटी है। हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि जाना कहां है। जूलियन भी उसी दौड़ का हिस्सा था। उसे लगता था बस एक और जीत, बस थोड़ा और पैसा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन हैप्पीनेस हमेशा अगले मोड़ पर खड़ी दिखाई देती थी और इंसान बस भागता रहता था। फिर एक दिन कोर्ट रूम में बहस करते हुए अचानक जूलियन गिर पड़ा। हार्ट अटैक। उस पल पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। जो आदमी दूसरों की जिंदगी के फैसले करता था, वह खुद अपनी जिंदगी के सामने हार गया। और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर क्षण था, क्योंकि कभी कभी टूटना ही जागरण की शुरुआत होता है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं। एक बीमारी, एक ब्रेकअप, किसी अपने का चले जाना, या अचानक भीतर का खालीपन। और तब पहली बार हम पूछते हैं, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? लेकिन अधिकांश लोग उस आवाज को दबा देते हैं। फिर से वही रूटीन, वही डिस्ट्रैक्शन, वही भागदौड़। लेकिन जूलियन ने ऐसा नहीं किया। उसने रुककर अपनी आत्मा की आवाज सुनी और फिर उसने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उसकी मेंशन, उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल,
यहां तक कि उसकी बिलव्ड फेरारी भी, सब कुछ। लोग शॉक्ड थे। किसी ने कहा वो पागल हो गया है, लेकिन सच ये था, पहली बार वह होश में आया था। फिर जूलियन भारत चला गया। हां, भारत, वो भूमि जहां हजारों सालों से लोग बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करते आए हैं। वह हिमालय पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात हुई कुछ साधुओं से, जिन्हें रोबिन शर्मा ने सागास ऑफ सिवाना कहा है। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को महसूस कीजिए। एक आदमी जो कभी फेरारी चलाता था, अब पहाड़ों में साधुओं के साथ बैठा है। कभी एक्सपेंसिव वाइन पीता था, अब नदी का पानी पी रहा है। कभी कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट करता था, अब साइलेंस में बैठना सीख रहा है। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। सच्चा परिवर्तन बाहर कपड़े बदलने से नहीं आता, भीतर की चेतना बदलने से आता है। आज पूरी दुनिया प्रोडक्टिविटी सीख रही है, लेकिन पीस भूल चुकी है। लोग टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, लेकिन माइंड मैनेजमेंट नहीं। जूलियन ने वहीं पहली बार जाना कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका माइंड है। अगर मन बिखरा हुआ है तो पूरी दुनिया जीतकर भी इंसान हार जाता है, और अगर मन शांत है तो खाली हाथ होकर भी भीतर समृद्धि महसूस होती है। सिवाना के संत ने जूलियन को कई गहरी बातें सिखाई, लेकिन सबसे पहली शिक्षा थी, अपने मन का मालिक बनो। उन्होंने कहा कि अपने मन का माली बनो। मन एक गार्डन की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे विचारों के फूल नहीं लगाओगे तो वीड्स अपने आप उग जाएगी। नेगेटिव थॉट्स, फियर, जेलेसी, एंगर, ये सब वीड्स हैं। और आज अधिकांश लोगों का माइंड इन्हीं वीड्स पे से भरा हुआ है। हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी की बॉडी बेहतर, किसी की जिंदगी ज्यादा ग्लैमरस, और धीरे धीरे हम अपने भीतर के गार्डन को जहर से भर देते हैं। लेकिन संत ने कहा, जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही बढ़ती है। अगर तुम ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दोगे तो शांति बढ़ेगी। अगर अवेयरनेस पर ध्यान दोगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी। अगर प्रेम पर ध्यान दोगे तो भीतर सॉफ्टनेस पैदा होगी। यही मेडिटेशन का सार है। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। मेडिटेशन मतलब अपने मन को देखना, बिना जजमेंट के, बिना भागे, सिर्फ देखना। और शायद यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इंसान पूरी दुनिया को देख सकता है, लेकिन खुद को नहीं। हम दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपने भीतर का चाओस नहीं देखते। जूलियन ने पहली बार खुद को देखना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि वह हमेशा फ्यूचर में जीता था। जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब वो होगा तब शांत हो जाऊंगा। लेकिन हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में टलती रही। तब सागास ने उसे एक बहुत सुंदर बात कही, जीवन अभी है, ना कल, ना कल के बाद।
सिर्फ यह क्षण। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी अधिकांश पीड़ा इसी वजह से है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते। खाना खाते समय माइंड कहीं और होता है, परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन अटेंशन फोन में है, चल रहे हैं लेकिन दिमाग भविष्य की चिंता में है। हम जी ही नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। और यही आधुनिक जीवन की ट्रेजेडी है। जूलियन धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा शांत होने लगा, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आने लगी, क्योंकि पहली बार वह किसी और को बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह खुद के करीब आ रहा था। और शायद स्पिरिचुअलिटी का अर्थ भी यही है, अपने असली स्वरूप के करीब आना। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में अब उसकी असली यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि सागेस ने उसे सिर्फ मेडिटेशन नहीं सिखाया, उन्होंने उसे डिसिप्लिन सिखाया, पर्पस सिखाया और जीवन को जीने की कला सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि बड़ा जीवन छोटी आदतों से बनता है। हम जानेंगे वे 7 सिद्धांत जिन्होंने जूलियन मेंटल की पूरी जिंदगी बदल दी। कैसे साइलेंस इंसान को शक्तिशाली बनाता है, कैसे पर्पज जीवन को रोशनी देता है, और क्यों सेल्फ मैस्टरी ही सच्ची सफलता है। तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से बस इतना पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं। जूलियन मेंटल अब वह आदमी नहीं रहा था जो कभी कोर्ट रूम में चीखता था, जो जीतने के लिए जीता था, जो दुनिया को प्रभावित करना चाहता था। अब उसके भीतर कुछ शांत हो चुका था। लेकिन हिमालय के संत जानते थे कि सिर्फ थोड़ी शांति पा लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। अगर अवेयरनेस न हो तो वही पुरानी बेचैनी फिर से लौट आती है। इसलिए उन्होंने जूलियन को जीवन के 7 सिद्धांत सिखाए। ऐसे सिद्धांत जो सिर्फ सफलता नहीं देते बल्कि इंसान को भीतर से बदल देते हैं। पहला सिद्धांत था मास्टर योर माइंड, अपने मन का स्वामी बनो। सागेस ने जूलियन से कहा, तुम्हारी जिंदगी बाहर नहीं बनती, वह पहले तुम्हारे मन में बनती है। अगर मन डर से भरा है तो पूरी दुनिया सुरक्षित होकर भी असुरक्षित लगेगी। अगर मन लालच से भरा है तो कितना भी मिल जाए कम लगेगा, और अगर मन शांत है तो छोटी सी चीज भी आनंद बन जाती है। आज पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, लेकिन विजडम बहुत कम है। हमारा माइंड लगातार नॉइज से भरा रहता है। नोटिफिकेशन, न्यूज़, कंपैरिजन, फियर, और इस शोर में हम अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पाते। इसलिए सागेस मेडिटेशन पर इतना जोर देते हैं। लेकिन मेडिटेशन का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ चुप बैठना? नहीं, मेडिटेशन का अर्थ है अपने थॉट्स को बिना लड़ाई के देखना। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही अवेयरनेस थॉट्स को देखती है। धीरे धीरे थॉट्स की पकड़ कमजोर होने लगती है और इंसान पहली बार भीतर स्पेस महसूस करता है। दूसरा सिद्धांत था फॉलो योर पर्पस, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे किसी और की जिंदगी जी रहे हैं।
समाज कहता है सक्सेसफुल बनो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। कई लोग पूरी जिंदगी वो काम करते हैं जो उन्हें भीतर से डेड महसूस कराता है, क्योंकि उन्होंने कभी रुककर खुद से पूछा ही नहीं, मैं यहां क्यों हूं। सागेस ने कहा, जब इंसान पर्पज के साथ जीता है तो उसकी एनर्जी बदल जाती है, फिर काम बोझ नहीं लगता, फिर छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ दिखाई देता है। लेकिन पर्पस बाहर नहीं मिलता, वह भीतर की साइलेंस में जन्म लेता है। इसीलिए जो इंसान खुद के साथ अकेला नहीं रह सकता, वह खुद को कभी जान ही नहीं सकता। आज लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए लगातार डिस्ट्रैक्शन चाहिए। म्यूजिक, फोन, रील्स, कन्वर्सेशन, क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद से मिल जाता है और शायद यही सबसे बड़ा डर है। तीसरा सिद्धांत था रेस्पेक्ट योर टाइम, समय का सम्मान करो। सागेस ने जूलियन से कहा, जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा नहीं करता वह अपनी जिंदगी खो देता है। आज लोग पैसे बचाते हैं लेकिन समय बर्बाद करते हैं। घंटों स्क्रॉलिंग, बिना उद्देश्य की बातें, अनावश्यक चिंता, और फिर कहते हैं लाइफ बहुत छोटी है। जीवन छोटा नहीं है, हम उसे अनकॉन्शियस होकर खो देते हैं। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें एक नया जीवन मिलता है, लेकिन हम उसे अवेयरनेस के बिना जी देते हैं। जूलियन ने सीखा कि डिसिप्लिन्ड लाइफ कोई पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल करेंगी। इसलिए सागेस सुबह जल्दी उठते थे, ध्यान करते थे, शरीर को स्वस्थ रखते थे, क्योंकि वे जानते थे शरीर मंदिर है और थका हुआ शरीर शांत माइंड को भी डिस्टर्ब कर देता है। चौथा सिद्धांत था लिव विथ सिंप्लिसिटी, सादगी में जियो। जूलियन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि लग्जरी और हैप्पीनेस एक ही चीज नहीं है। महंगी चीजें कंफर्ट दे सकती हैं लेकिन शांति नहीं। आज लोग जरूरत से ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, कपड़े, गैजेट्स, स्टेटस, लेकिन भीतर फिर भी खालीपन है। क्यों? क्योंकि आत्मा को वस्तुएं नहीं भर सकती। सादगी का अर्थ गरीबी नहीं है, सादगी का अर्थ है जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ देना। थॉट्स में सिंप्लिसिटी, लाइफ स्टाइल में सिंप्लिसिटी, रिलेशनशिप में सिंप्लिसिटी, और तब जीवन हल्का महसूस होने लगता है। पांचवा सिद्धांत था सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करो। यह सुनकर जूलियन हैरान हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया उसे सिखाती रही थी पहले खुद सफल बनो। लेकिन सागेस ने कहा सच्चा आनंद लेने में नहीं देने में है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसका कॉन्शियसनेस छोटा हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो भीतर प्रेम बहने लगता है, और प्रेम मानव चेतना की सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। आज दुनिया में लोनलीनेस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कनेक्शन कम हो गया है। लोग साथ हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं हैं। हर कोई खुद में बंद है, लेकिन जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को ध्यान से सुनते हो, किसी के दुख को महसूस करते हो, तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी जागती है, और वही स्पिरिचुअलिटी है।
धीरे धीरे वर्षों बीत गए। जूलियन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर एक ऐसी रोशनी आ गई थी जो शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। और फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है वापस लौटने का। लेकिन इस बार वह दुनिया जीतने नहीं लौट रहा था, वह जागृति बांटने लौट रहा था। जब वह वापस आया तो उसका पुराना मित्र जॉन उसे देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके सामने वही जूलियन था, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग। चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई, आवाज में सॉफ्टनेस, और सबसे सुंदर बात, अब उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। जूलियन ने जॉन को सारी शिक्षाएं दी, और यही इस किताब का सबसे सुंदर हिस्सा है। ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो, उसे बांटो, क्योंकि एक जागा हुआ इंसान हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हमें भी सब कुछ छोड़कर हिमालय जाना पड़ेगा? नहीं। किताब का अर्थ यह नहीं कि पैसा बुरा है या सफलता गलत है। असल संदेश यह है, बाहर की सफलता के साथ भीतर की शांति भी जरूरी है। तुम बिजनेस करो, काम करो, सपने पूरे करो, लेकिन खुद को मत खो दो। दुनिया कमाते कमाते अगर तुम अपनी आत्मा खो बैठे तो सौदा बहुत महंगा है। आज का इंसान बाहर से कनेक्टेड है, लेकिन भीतर से डिस्कनेक्टेड। उसे सबकी खबर है, लेकिन खुद की नहीं। वह पूरी दुनिया को इंप्रेस करना चाहता है, लेकिन खुद के साथ अकेला नहीं बैठ सकता। और यही सफरिंग की जड़ है। अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो तो शायद वह यह होगा, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि सचेत होकर जीना है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंत में बस कुछ पल रुकिए, फोन नीचे रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं जिस जीवन को जी रहा हूं, क्या वह सच में मेरा है? क्या मैं भीतर से शांत हूं? क्या मैं सिर्फ दौड़ रहा हूं? क्या सच में मैं जी भी रहा हूं? शायद यही प्रश्न एक नई यात्रा की शुरुआत बन जाए। यह यात्रा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।